जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर इस वीडियो में आपके लिए एक नया टाइप लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, पूरा ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो इसको आप ध्यान से करेंगे तो आपको एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे पहले हम इसमें चीज़ों को ध्यान क्या रखना है, एक हमको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि लाभ कब होता है, प्रॉफिट। ठीक है, लाभ कब हो रहा है हमें, प्रॉफिट, और एक लॉस कब हो रहा है। ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे। लॉस मतलब हानि, तो हमारे क्वेश्चन आसान रहेंगे। प्रॉफिट जो होते हैं वो होते हैं एसपी माइनस सीपी, है ना। एसपी ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लेंगे एसपी माइनस सीपी, और लॉस हो रहा है तो हम क्या लेंगे, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो आप देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत क्या है। क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। अभी आपको बताया मैंने, लाभ में क्या लिखोगे, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब ये हो गया लाभ। अब कितनी वस्तु है, 24 वस्तुओं को बेचा है, मतलब आर्टिकल कितने हैं, 24। तो यहां पर भी 24 लिखना पड़ेगा, यहां पर भी 24 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल हमारे 24 है। और इक्वल में एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में जो दिया गया वो लेना है। एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। किसका करता है, विक्रय मूल्य का। 4 का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अगर क्रय मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य रहेगा तो विक्रय मूल्य लिख देंगे। चलो, है ना। आगे देखो, अब इसको इधर लेकर आना पड़ेगा एसपी को। तो 24 एसपी में से 4 एसपी जाएगा और माइनस का उधर चले जाएगा 24 सीपी। 24 में से 4 गया तो 20 एसपी इक्वल 24 सीपी, है ना। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि सीपी को एसपी में लिख दो, एसपी को सीपी में लिख दो। तो सीपी और एसपी का ही रेशो होना चाहिए हमारा। ये एसपी के साथ में, तो ये कहाँ जाएगा, सीपी में, और ये सीपी तो कहाँ जाएगा, एसपी में, है ना। पिछला वीडियो हमने बताया आपको, जो पहली बार देख रहे हैं उसको भी ध्यान रखें कि एसपी सीपी में चला जाएगा, सीपी एसपी में चला जाएगा। ठीक है, काट दो इसको, 4 से 4 पंजे 20, 4 छंग 24। देखो 5 से 6 हुआ, प्रॉफिट हो गया कितने का, 1 का, अपॉन सीपी कितना है, 5 × 100। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 20% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी ऑप्शन, 20% प्रॉफिट। आई बात समझ में सभी को। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ध्यान बस 2 चीजें रखनी है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लेंगे, एसपी माइनस सीपी, लॉस हो रहा है तो क्या लेंगे, सीपी माइनस एसपी। और इक्वल में जो बोले, है ना, फिक्स नहीं है कि एसपी रहेगा, सीपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है। हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे इसके। अगला, इसमें भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखो लाभ हुआ तो मैं लिखूंगा एसपी माइनस सीपी। 15 वस्तु है, बेचना है, तो ये 15 हो गया। 15 किसके बराबर, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 3 के सीपी के बराबर, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब देखो इसमें क्रय मूल्य है, ये देखो क्लियर लिखा है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य जुड़ेगा घटेगा, एसपी जुड़ेगा घटेगा, तो ये इधर चला जाएगा। तो 15 एसपी इक्वल, ये इधर जाएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 सीपी। ठीक है, रेशो निकालूंगा मैं सीपी और एसपी का। तो ये एसपी है, कहाँ जाएगा, सीपी में, और ये सीपी है, कहाँ जाएगा, एसपी में। काट दो 3 से, 3 5 15, 3 6 18, कितना हो गया, 5 से 6, कितना प्रॉफिट, 1 का, बट्टे सीपी 5 × 100, 5 से 100 काटेंगे कितना जाएगा, 20% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 20% प्रॉफिट। क्लियर सभी को, है ना। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है हमको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हानि हो रही है, देखो हानि हो रही, लॉस हो रही, तो लॉस में क्या लिखना है, सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं, 35 35, और किसके बराबर, 7 के विक्रय मूल्य के बराबर। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। ये एसपी है तो ये एसपी इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 35 सीपी इक्वल, माइनस का इधर आएगा, इसमें प्लस होगा, तो 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 एसपी। रेशो निकालो सीपी और एसपी का। तो ये सीपी तो कहाँ जाएगा, एसपी में, और एसपी तो कहाँ जाएगा, सीपी में। 7 से काटो, 7 6 42, 7 5 35, कितना रेशो आया, 6 और 5, डिफरेंस 1 ना, लॉस हो गया 6 से 5, 1 का लॉस, अपॉन सीपी 6 × 100।
और 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है आप लोग जानती ही हैं, 16.67% या 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 या 16.67। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ए ऑप्शन, है ना। तो क्लियर चीजें आपको हुई होगी। क्या करना है, सीपी और एसपी कब लेना है? सीपी माइनस एसपी जब लॉस हो रहा है, एसपी माइनस सीपी कब लेंगे? जब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, क्रय मूल्य का हानि हुआ, तो हानि में हम लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं? 36, तो ये 36, ये भी 36, और किसके इक्वल? 9 के सीपी के इक्वल, 9 के क्रय मूल्य के बराबर। इसको इधर भेज दो, 36 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा? 27, 27 सीपी। ये उधर चले जाएगा 36 एसपी। सीपी रेशो एसपी, सीपी कहाँ जाएगा? एसपी में, एसपी कहाँ आएगा? सीपी में। 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, 9 या 27, 4 से 3 1 का लॉस अपॉन सीपी 4 इंटू 100, कैंसिल कर लो, कितना हो गया? 25%, 25% का लॉस। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 25% लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, है ना, क्या हो रहा है, इसमें भी हानि हो रही, तो हानि में हम क्या लिखेंगे? सीपी माइनस एसपी, है ना। और भी आगे टाइप हैं इसके बहुत सारे। कितना है? 88 आर्टिकल है, वस्तु 88, और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर? 8 के एसपी के बराबर। ठीक है, ये एसपी तो ये इधर जाएगा, 88 सीपी इक्वल 88 और 8 96 एसपी। रेशो निकालते हैं सीपी और एसपी का। ये सीपी है तो ये कहाँ जाएगा? एसपी में। ये एसपी तो कहाँ आएगा? सीपी में। काट लो इसको, 8 से 1 बार, 12 बार, 12 से 11, कितने का लॉस? 1 का, 1/12, है ना। और 1/12 किसका फ्रैक्शन होता है? 8.33 का, 1/12 याद रखना, ये 8.33 होता है, या 8 1/3 होता है। क्या हुआ? लॉस। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? डी ऑप्शन, लॉस 8.33 या 8 1/3, है ना। सभी लोग फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ लें, फ्रैक्शन बहुत काम के हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो जो सामने आते जा रहे हैं नोट कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए। अगला, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधा को 11 मीटर की लागत का लाभ होता है। लाभ में क्या लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी। कितना कपड़ा? 33 मीटर, और किसके बराबर? 11 कपड़े के लागत मूल्य के बराबर। ये इधर जाएगा तो 11 और 33 कितना हो जाएगा? 44 सीपी, और ये इधर रहेगा, कितना रहेगा? 33 एसपी। तो सीपी और एसपी, ये सीपी है तो कहाँ आएगा? एसपी में, सॉरी, ये एसपी कहाँ जाएगा? सीपी में, और सीपी कहाँ जाएगा? एसपी में। 11 से काट देता हूँ 3 बार, 11 से 4 बार, 3 से 4, डिफरेंस 1/3 इंटू 100, कितना हो जाएगा? 33.33% या 33 1/3%। कौन सा बनेगा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 33.33%, है ना। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करवाता हूँ। क्वेश्चंस बहुत सारे इसलिए करवाता हूँ क्योंकि अगर 1-2 करवाऊंगा फिर आप इधर बुक ढूंढेंगे, उधर बुक ढूंढेंगे, आपको टाइप नहीं मिलेगा। इसलिए हम सारे क्वेश्चंस यहाँ करवा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। चलिए अगला, क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो हानि में हम क्या लिखेंगे? सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं हैं? 14, 14, और किसके बराबर? 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। नहीं बोलेगा तो सीपी ही मानना है आपको। 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ये इधर आएगा, 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 सीपी। ये उधर जाएगा तो कितना आएगा? 14 एसपी। कैंसिल करोगे, रेशो निकाल लो पहले इसको, फिर कैंसिल कर लेंगे अपन। एसपी कहाँ आएगा? सीपी में, सीपी कहाँ जाएगा? एसपी में। 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, 7 से 6, डिफरेंस 1/7 इंटू 100, कितना बनेगा? ये 14.30 या 14.28 या 14 से ही 2/7 लॉस, क्योंकि ये कम आया। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? 14.3, ए ऑप्शन। अरे बात समझ में सभी को? हो रहा है क्लियर सभी को, है ना। तो बहुत ही बढ़िया टाइप है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके,
वहाँ आप उलझना नहीं है, आपको बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है, आपको इसी को फॉलो करना है, वरना क्वेश्चन एक लाइन में भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि फिर सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम लोग उसमें ना उलझें। अगला क्वेश्चन, इसमें भी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो सी पी माइनस एस पी कितना, 16, 16 किसके बराबर, 4 के एस पी के बराबर। ये उधर जाएगा 4 और 16 20 एस पी इक्वल में 16 सी पी। सी पी रेशो एस पी, सी पी कहाँ जाएगा, एस पी में, एस पी कहाँ आएगा, सी पी में। 4 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 4 बार, कितना डिफरेंस, 1 बटे सी पी 5 इंटू 100, लॉस हो गया 5 से 4, 5 से काट दो 20%, क्या हुआ 20% का लॉस, 20% लॉस। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 20% लॉस। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य हासिल करता है, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ हुआ है इसमें, तो लाभ में हम लिखेंगे एस पी माइनस सी पी। कितना कपड़ा था, 25 मीटर का, और किसके बराबर, 5 के विक्रय के बराबर, 5 मीटर की विक्रय मूल्य की हासिल करता है, ठीक है। तो ये एस पी इधर आएगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20 एस पी, ये उधर जाएगा 25 तो 25 सी पी, काट लो 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। अब रेशो निकाल लो सी पी एस पी, ये एस पी है तो सी पी में आ जाएगा, ये सी पी है तो एस पी में आ जाएगा। 4 से 5 प्रॉफिट 1 का बटे 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25%, 25% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, अगला लाभ हासिल कर रहा है इसमें भी, तो लाभ में हम लिखेंगे हमेशा एस पी माइनस सी पी। 18 इक्वल में 4 का बिक्री, तो इधर आएगा 18 में से 4 जाएगा तो 14 एस पी, ये उधर जाएगा तो 18 सी पी। सी पी एस पी निकालेंगे तो 14 एस पी है तो कहाँ जाएगा, सी पी में, ये सी पी है तो कहाँ आएगा, एस पी में। अब 2 से काट दो 7 बार, 2 से 9 बार, डिफरेंस 2 बटे 7 इंटू 100। देखो 1 बटे 7 इंटू अगर 100 होता तो कितना आता, 14.28, 2 गुना कर दो इसका डबल तो 28.57 या 28.56। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, 28.57 या फिर 56। क्लियर है ना। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें, विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। नुकसान में हम क्या लिखते हैं, सी पी माइनस एस पी। कितना नुकसान, 72 का, मतलब 72 का आर्टिकल था, और किसका नुकसान, 8 के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 के एस पी के बराबर ना। तो ये इधर जाएगा 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80, 72 सी पी इक्वल 80 एस पी। रेशो निकालते हैं सी पी एस पी का, ये 72 सी पी है तो ये एस पी में जाएगा, ये एस पी है तो ये सी पी में आएगा। हो गया नुकसान, 8 से 10 बार, 8 से 9 बार, डिफरेंस 1 बटे 10 इंटू 100, 0 से 0, 10% लॉस। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 10% का लॉस। ठीक, चलो नेक्स्ट देखें। 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन, क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ में हम क्या लिखेंगे, एस पी माइनस सी पी। 1 दर्जन मतलब 12, किसके बराबर, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, एस पी के बराबर। ये इधर आएगा 12 में से 4 गया तो 8 एस पी, और ये उधर जाएगा 12 सी पी। सी पी एस पी का रेशो निकालते हैं, 8 एस पी में है तो सी पी में, सी पी में है तो एस पी में। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 3 डिफरेंस 1 बटे 2 इंटू 100 कितना आएगा, 50%। अरे बात समझ में, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 50%। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट देखें। 18 वस्तुओं को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु का लागत मूल्य बताइए। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा वही है, बस यहाँ पर आपको एक प्राइस दे दी गई है, या तो आपसे एक की सीपी पूछेगा या
एक का एसपी पूछेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ें जरा ध्यान से और फिर करते हैं इसको हम। चलिए देखिए, क्वेश्चन में वही करना है आपको, सिर्फ अभी हाल फिलहाल में जो रुपए दिए गए उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। क्या हुआ इसमें, लाभ हुआ है, तो लाभ में हम क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुएं थी, 18, तो ये हमने 18 ले ली। किसके बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर, ठीक है। तो ये सीपी है तो ये इधर जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 सीपी, और ये क्या रहेगा 18 एसपी। तो सीपी एसपी का रेशो निकालते हैं। ये एसपी है तो कहाँ आएगा, सीपी में, सीपी है तो कहाँ जाएगा, एसपी में। 3 से काट दो, 3 छंग 18, 3 7 21। अब इसके बाद में जो रुपए दिए गए आपको उसमें क्या करना है, या तो खरीदे हुए की प्राइस दी जाएगी या बेचे हुए की दी जाएगी, है ना। 18 वस्तुओं को 1680 में बेचकर, क्लियर बोला गया है कि बेचा है मतलब एसपी। तो 1680 डिवाइड बाय एसपी कितना आया, 7। एक वस्तु का लागत मूल्य पूछा है तो कितना का इंटू होगा लागत मूल्य, 6 का। और हमारे पास जब हमसे 1 2 का पूछा जाएगा तो पहले हम 1 का प्राइस निकाल लेंगे। कितनी वस्तुएं, 18, तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे ना। 18 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 का प्राइस निकालना है। अगर 1 का प्राइस नहीं निकालना है तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से 3 बार। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 से करता हूं 7 दूनी 14, 15 16 7 चौक 28 0, और 3 से करता हूं 3 8 24, कितना आ जाएगा 80। तो 1 का सीपी कितना हो जाएगा 80, है ना। 1 का लागत मूल्य निकल गया सीपी। अब इसके बाद 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, फिर तो हमारे लिए बहुत आसान चीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो तो और समझ में आएगा आपको। क्या हुआ, इसमें भी लाभ हुआ। लाभ में सबसे पहले हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुएं, 12, किसके बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 3 के सीपी के बराबर। तो ये इधर जाएगा, 12 और 3 15 सीपी इक्वल में क्या है, 12 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी, एसपी में है तो ये सीपी में, ये सीपी में है तो एसपी में, ठीक। 3 से काटता हूं, 3 चौक 12, 3 5 15, एसपी सीपी में चला गया, सीपी एसपी में चला गया। अब देखो इसमें क्या बोला है फिर से, 1800 रुपए में बेचा है। बेचा है मतलब एसपी 1800 में बेचा। ये 1800 हम कितने में बेच पा रहे हैं, 5 में। कितना क्रय मूल्य, 4। और फिर उसने पूछा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य बताओ, तो टोटल वस्तु कितनी, 12। 12 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से 4 तिया 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3 छंग 18, 600, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, कितना हो गया 120। क्या आंसर आएगा आपका, सी ऑप्शन 120। क्लियर। तो बस एक स्टेप बड़ी है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। समान क्रय मूल्य वाले 18 पेनों को इतने रुपए में बेचने से 3 पेनों के लागत क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हुआ है तो एसपी माइनस सीपी, समान क्रय मूल्य वाले 18 पेन है, 18 पेन है, ठीक है। और देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समान क्रय मूल्य वाले 18 पेनों को 19.5 रुपए प्रति पेन। मतलब यहां पर ये प्राइस जो दी गई ना आपको, ऑलरेडी एक पेन की दी गई, तो आपको ऑलरेडी एक पेन की निकलेगी, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपसे क्या पूछा, एक पेन का क्रय मूल्य, है ना। तो और ये प्राइस भी किसकी दी, एक पेन की दी है, 18 की तो दी नहीं है। किसके बराबर, 3 के क्रय मूल्य के बराबर, 3 के क्रय मूल्य के बराबर। इसको इधर पहुंचाओ, 18 और 3 21 सीपी इक्वल में 18 एसपी। सीपी एसपी का रेशो निकालोगे, एसपी है तो ये सीपी में, एसपी निकालोगे तो सीपी है तो एसपी में। 3 से काट दो, 3 छंग 18, 3 7 21। क्या बोला उसने, बेचता है ना, 19.50 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है। बेचना मतलब ये एसपी 19.25 डिवाइड बाय एसपी कितना 7 इंटू सीपी कितना 6, है ना। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर टोटल वस्तु 18 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस दी गई है 1 की दी गई है आपको, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, ठीक है। 5 से काट देता हूँ मैं इसको, 5 दूनी 10 0, 5 तिया 15, 4 बचा तो 5 8 40, 2 बचा तो 5 25। फिर 5 से काटता हूँ, 5 चौक 20, 5 7 35,
3 बचा, फिर 5 7 35, 7 से काट देते हैं 11 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 11 या 33, 33 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना 16.5। क्या आंसर आएगा इसका? सी ऑप्शन 16.5। क्लियर? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि में हम लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। कितनी पेंसिल है? 21। और किसके बराबर? 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर। और 225 में बेचा है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताना है ना। तो ये इधर आएगा, 21 में से 6 जाएगा तो 15 सीपी, और ये उधर जाएगा तो 21 एसपी। रेशो निकाल लेते हैं सीपी एसपी का। तो ये सीपी है तो ये एसपी में जाएगा, और ये एसपी है तो सीपी में आएगा। 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, 7 और 5। 225 में बेचा, 225 में बेचा, हम कितने में बेच रहे हैं? 5 में। सीपी कितना है? 7 है ना। 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य का, एक का क्रय मूल्य बताना। टोटल पेंसिल कितनी है? 21। 7 से काट देता हूँ 3 बार, 5 से काटता हूँ 5 चौक 20, 55 25, 3 से काट देता हूँ तो 15। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 15, 15 रुपीज। एक का प्राइस 15 है, 2 का पूछे तो 30, 3 का पूछे 45, मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से कर देंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ इसमें। लाभ हुआ, तो लाभ में क्या लिखते हैं? एसपी माइनस सीपी। क्लियर? कितनी वस्तुएं? 18 वस्तुएं। किसके बराबर? 3 के लागत मूल्य के बराबर। ये इधर जाएगा 18 और 3 21 सीपी, और ये 18 एसपी। रेशो निकालो सीपी और एसपी का। एसपी है तो कहाँ जाएगा? सीपी में। सीपी है तो कहाँ जाएगा? एसपी में। 3 से 3 छंग 18, 3 7 21, 18 1680 रुपये में बेचा है। 1680 में बेचा है तो बेचना मतलब 7, सीपी मतलब 6, और एक वस्तु का लागत मूल्य। टोटल वस्तु कितनी? 18। 6 से 3 बार, 3 से फिर डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 3 छंग 18, 0 7 8 56, कितना आ जाएगा? 80। क्या आंसर बनेगा हमारा? 80। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर है ना। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन था और बड़े शानदार कॉन्सेप्ट से हमने आपको इसको समझा दिया है। अब एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है एसपी माइनस सीपी। कितनी पुस्तक? 25 पुस्तक खरीदी, ये 25। ठीक है, किसके बराबर? 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लिखा है भैया। सेलिंग प्राइस 5 के विक्रय मूल्य के बराबर। ये इधर आएगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20 एसपी, और 25 उधर चले जाएगा तो 25 सीपी। रेशो निकाल दो सीपी एसपी का। ये 20 एसपी है तो कहाँ जाएगा? सीपी में। ये सीपी है तो कहाँ जाएगा? एसपी में। काट दो इसको 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। इस बार क्या बोला है उसने? 2000 रुपये में पुस्तक खरीदी। 2000 जो है सीपी दिया है, तो 2000 खरीदी मतलब सीपी से डिवाइड होगा आप 4 से। एसपी कितना है? 5, और एक का ही पूछा है। टोटल वस्तु कितनी हमारे पास? 25। 5 से 5 बार, 4 से 4 पंजे 20, 0, 5 से काट देते हैं 100। कितना आंसर आएगा? 100। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हानि हो रही है, हानि हो रही है तो सीपी माइनस एसपी। कितनी गेंदें हैं? 38। ये 38 ले ली। किसके बराबर? 6 गेंदों के सीपी के बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। ये इधर आएगा, अब 38 में से 6 जाएगा तो 32 सीपी। इक्वल में 38 एसपी। रेशो निकालो सीपी एसपी का। तो एसपी है तो कहाँ जाएगा? सीपी में। सीपी है तो कहाँ जाएगा? एसपी में। 2 से काट देता हूँ तो 19, 2 से काट देता हूँ 16, 2240 रुपए में बेचा है। बेचा मतलब 16 नीचे, एसपी पूछा है तो 19, सीपी पूछा है तो 19, एक का पूछा है तो डिवाइड कर दो 38 से। 19 से 38 2 बार, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 4 0, 2 से काट दो 8 बार, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 0, 8 से काटो 8 से 56, कितना आ गया? 70। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन 70। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट देखो, घाटा हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, तो घाटे में क्या लिखते हैं, सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं, 21, तो यहाँ पर 21, यहाँ भी 21, किसके बराबर, 3 के लागत मूल्य के बराबर। ये इधर आएगा, 21 में से 3 जाएगा तो 18 सीपी, और ये उधर गया तो 21 एसपी। रेशो निकालो सीपी और एसपी का। सीपी कहाँ जाएगा, एसपी में, एसपी कहाँ जाएगा, सीपी में। 3 से 7 बार, 3 से 6 बार, 3 से 21, 3 से 18, 1620 रुपये में बेचा है। बेचना मतलब सीपी होता है, एसपी होता है, तो 6 से डिवाइड, 7 का इंटू 1 का क्रय मूल्य निकालना। टोटल वस्तु कितनी, 21, 21 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दिया, 7 से 7 21, 3 से काट दो, 3 ने 25 15, 3 चौक 12, 0, 6 नमा 54, कितना जाएगा, 90। तो 1 का सीपी कितना आ गया, 90। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर सभी को, है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। चलो शायद हो सकता है एक आधी क्वेश्चन और बचा हो। लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। लाभ मतलब एसपी माइनस सीपी। कितने लेख, 2 लेख। ये 2 लेख को बेचा, है ना, किसके बराबर, 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर। 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर। ये उधर जाएगा तो 2 एसपी बराबर 5 और 2 7 सीपी। रेशो निकालेंगे सीपी और एसपी का। ये सीपी है तो ये एसपी में चला जाएगा, ये एसपी तो सीपी में आ जाएगा। देखो अब इसमें आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या है। भले ही आपको ये प्राइस दे दी गई है, प्राइस दे के कंफ्यूज कर दिया गया है कि आप बच्चे क्या करेंगे, फिर एक का प्राइस निकालेंगे। प्राइस नहीं, परसेंटेज पूछा है, तो आपको उसका यूज ही नहीं करना है। परसेंटेज हम यहीं से निकाल देंगे। कितने का प्रॉफिट, 5 का, सीपी 2 इंटू 100, 2 से 100 को काटो 50, 50 इंटू 5 कितना हो गया, 250%। ये काय में निकलेगा, परसेंट में निकलेगा, 250। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, 250%। क्लियर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। क्या हुआ, इसको लाभ कमा रहा है तो लाभ में हम क्या लिख देंगे, एसपी माइनस सीपी। कितने लेख, 25 लेख, और किसके बराबर, 5 के सीपी के बराबर। 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर। ये उधर जाएगा, 25 और 5 30 सीपी, और ये कितना है, 25 एसपी। रेशो निकालो सीपी एसपी का। एसपी है तो सीपी में चला जाएगा, सीपी है तो एसपी में आ जाएगा। 5 बार, 6 बार। अब उसने बोला अगर उसने 800 रुपये के लेख खरीदे, 800 रुपये में खरीदे हैं लेख, 800 में खरीदे मतलब किसके डिवाइड, 5। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला, उसने 800 रुपये के लेख खरीदे, तो ये 800 सीपी हमारा आया 5। अब क्या पूछा उसने, उसने कितने में बेच दिए, 6। अब देखो ये नहीं करना है कि हम इसको 25 से फिर डिवाइड कर देंगे। उसने कितने में बेच दिए होंगे, टोटल प्राइस बतानी, कितने बेचे, एक की नहीं बतानी है, मतलब हमको डिवाइड नहीं करना है। कैंसिल कर लो 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 30, 0, 36, 36 का 6, 6 3 960 रुपये। आंसर आएगा बी। और अगर 1 का पूछता तो बट्टे 25 से इसको डिवाइड कर देते। क्लियर है सभी को। 25 से डिवाइड क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसमें 1 का नहीं पूछा गया। 1 का पूछता तो हम इसको डिवाइड कर देते। तो इस प्रकार से हमारा ये टाइप पूरा कंप्लीट हुआ, है ना। कहीं आपको डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल हमने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और ये टाइप आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आ सकता ही है और आता ही है। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।